तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर हैं उनमें है शांतनु मंडल, एस के, अमीनूर रहमान। तो आपका न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को फुल सपोर्ट दिया है उन सभी का वेरी 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 थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो लियन था वह पाउंड के अंदर की एरिया की ओर बढ़ते जा रहा था, और उस वक्त बढ़ते बढ़ते उसे अचानक एक अजीब सा जगह दिखाई दिया था जहाँ पर कुछ पिलर्स गड़े हुए थे, उनमें कुछ रेड कलर की चेन्स लगी हुई थी, जिन्हें देखकर लियन कह रहा होता है कि आखिरकार वह कॉर्पियस बीटल ब्लेड कहाँ गायब हो गया। आगे का रास्ता तो बंद है। और वह अचानक मैं उसका पीछा करते करते इस जगह पर पहुंच गया और वह यहाँ से कहीं और छिप चुका है। आखिरकार इस जगह पर ऐसी एक फॉर्मेशन क्यों मौजूद है? कहीं इस वाटर का जो सोर्स है इस फॉर्मेशन से किसी तरीके से जुड़ा हुआ तो नहीं है? यहाँ पर लग रहा है इसको सेटअप करके यहाँ पर इस तरीके से वाटर को रोक कर रखा गया है इस पाउंड में। और वह उन चेन्स के ऊपर चढ़कर जाने लगता है, कहता है कि मुझे हल्की सी एनर्जी यहाँ से बाहर निकलते हुए महसूस हो रही है इस चेन से। और वह जब सामने गौर से देख रहा होता है तो ड्रैगन भी देख रहा होता है, कहता है आखिरकार ये क्या है? तो लियन उस चेन पर जो परमिशन लगी थी जहाँ गड़ी हुई थी उस जगह पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, यहाँ देखो, यह तो डेमोनिक एनर्जी लग रही है। आखिरकार एक डेमोनिक एनर्जी इस तरीके के फॉर्मेशन में क्या कर रही है? बिल्कुल वैसा ही है या जिस तरीके से हमें आउटर वर्ल्ड में मिला था स्टार फील्ड में, जहाँ पर ओल्ड मैन युआन गावहान इनसे पहली बार मिला था। और लियन इन्हें देखते हुए कह रहा होता है कि अब मुझे आखिरकार पता चल गया इस पानी में जो लाइफ एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, और इस जगह पर कोई और भी एनिमल क्यों नहीं है। यह डेमोनिक एनर्जी हालांकि कमज़ोर है, लेकिन फिर भी यह 7 टीयर के जितने भी मॉन्स्टर हैं उन्हें डराने के लिए काफ़ी है। इसलिए यहाँ पर कोई भी एनिमल मौजूद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जगह किसी का कब्रिस्तान है, वो भी किसी ग्रेट डीमन का। तो यह सुन ड्रैगन कहता है कि क्या यह सचमुच में वैसा ही है जैसा हमें माउंटेन मेरू में मिला था, और उस आउटर वर्ल्ड स्टार फील्ड एरिया में जहाँ पर इन दोनों ने एक एक डीमन को रिलीज कर दिया था, उन दो डीमनों को जो कि अपने ही बॉडी के तलाश में है। और ड्रैगन कह रहा होता है यह इतनी बड़ी साज सज्जा, आखिरकार ये जो फॉर्मेशन बिछाई गई है, क्या यहाँ पर भी एक डीमन को कैद कर कर रखने के लिए की गई है? यह बहुत ही भयानक घटना है। तुम सचमुच में उन डीमनों के एक ग्रेट उद्धार करता हो उनके लिए, क्योंकि तुमने यहाँ पर उन्हें इतनी बार मतलब कि आज़ाद होने में मदद की है। अगर इतनी सी बात यहाँ होली रीजन को पता चल जाए तो उस डीमन को मारने से पहले वह तुम्हारा सफाया करने के लिए आएंगे। बट लियन कहता है कि मेरू माउंटेन जो है वह अज्ञान का प्रतीक है, और जो आउटर स्टार फील्ड है वह लालच का प्रतीक है। और हमने दोनों ने वहाँ से एक एक मोस्टर को रिलीज कर दिया है। अगर मुझे सचमुच में कोई बड़ा डीमन यहाँ पर भी मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्या कुछ नहीं कर पाएँगे फिर? और हम देखते हैं वो सील को मतलब छू ही रहा होता है, ड्रैगन इसके हाथ को रखते हुए हाथ से हटाते हुए एक सीरियस फेस बनाते हुए कहता है कि अगर सचमुच में यहाँ पर कोई ग्रेट डीमन फँसा हुआ है, तो हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सतर्क नहीं हो जाना चाहिए। तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरी बात सुनो और अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। गूफी आंग, अभी-अभी तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए। आगे अपने कदमों को नहीं बढ़ाने चाहिए। ध्यानपूर्वक सोचो। कोई भी मूर्खतापूर्ण भरा काम मत करना। यह सुनकर लियन अपने मन में कह रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है। आप तो सही कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर पहले लापरवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन यह लियन डार्कनेस में कह रहा होता है, कहता है कि 2 ग्रेट डीमन पहले ही से ही रिलीज़ हो चुके हैं, तीसरा हमारे सामने ही है। मैं वही गलती बार-बार तो दोहरा नहीं सकता हूँ, लेकिन किसी भी ग्रेट डीमन को मुक्त करने की कीमत कोई भी यहाँ पर अदा नहीं कर सकता है। और मेरी वर्तमान स्थिति में मुझे आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के बारे में भी सोचना है। अभी मुझे कम से कम अपने ऊपर आत्मविश्वास करना होगा। और एक यहाँ पर अजीब-सा शकल बनाता है एकदम, मतलब कि तेरी बात नहीं मानूँगा इस टाइप से, और कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अभी जो करने वाला हूँ अपने मनमाने ढंग से करूँगा। हालाँकि मैं यहाँ पर यह नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं यह काम करूँगा। और हम देखते हैं ये पागल मॉन्स्टर डीमन की तरह ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है उस पिलर को पकड़ कर, और उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। कहता है कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, अगर अब मैं पीछे हट जाऊँ तो क्या ही मेरा फ़ायदा होगा यहाँ तक पहुँचने का? तो क्या फिर मुझे कोई मौका दोबारा मिलेगा? तो क्या फिर मैं यह काम फिर से दोबारा कभी कर पाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने मौके को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता हूँ। ये साला भी लालची भी आदमी एक नंबर का, अभी भी लालच कर रहा है कि यहाँ से कुछ मिलेगा। और वह इन पिलर्स के चेन्स को उखाड़-उखाड़ कर बिक रहा होता है। और ड्रैगन एकदम खामोश से शांति से खड़ा होता है और कहता है ये बढ़वा नहीं सुधरेगा। यह सिर्फ़ अपने लालच को देखता है और किसी चीज़ को नहीं कि दुनिया जिए मरे या बर्बाद होए। और हम देखते हैं जैसे साले सारे पिलर्स उखड़ जाते हैं तो वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है और चारों ओर पत्थर जो इधर-उधर छिड़ जाते हैं।
और अचानक से वहाँ पर एक वाटर क्लस्टर सा बन जाता है और लियन इसे देखकर कहता है, सचमुच में यहाँ नीचे एक अलग ही दुनिया छुपी हुई है। जैसे ही मैंने इस सील को तोड़ा, सारा झरने का पानी इसके अंदर जाने लगा है और हम देखते हैं गुड-गुड करके वहाँ पर पानी उस छेद के अंदर से जा रहा होता है। तो लियन भी उसी धारा में बहते हुए उसके पीछे-पीछे जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है, वहाँ पर पहुँचता है जैसे अंदर एरिया में, तो लैंड करके कहता है, यह वही जगह होनी चाहिए। तभी अचानक से उसे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, क्लीन इंटेंट और खतरा महसूस होता है और हम देखते हैं एक ब्लेड स्लैश चलती है और लियन का बॉडी 2 हिस्से में बँट चुका होता है। बट हम जब देखते हैं तो लियन को यहाँ पर रियली में नहीं काटा गया होता है, बल्कि लियन यहाँ पर पानी में एंट्री किया है, तो उसका परछाई जो वाटर में बना हुआ है उस पर यह हमला हुआ होता है और यह वही ब्लेड बीटल ब्लेड ने किया होता है हमला। और लियन इस खतरे को देखने के साथ कहता है कि डेथ के बहुत ही ज़्यादा मैं करीब था, ऐसा मुझे एहसास हुआ। मैंने इस एहसास को पहले भी फ़ील किया हुआ है। वह एहसास मुझे तब फ़ील हुआ था जब मैं तियानडियान माउंटेन पर मौजूद था और वहाँ पर पहली बार मारा गया था। मतलब कि गुफियंग जब पहली बार मरा था तियानडियान माउंटेन पे, तब से उस टाइम पर भी इसे इसी तरीके का कुछ खतरा महसूस हुआ था कि एकदम लास्ट लास्ट लकी-लकी सिचुएशन पर है और ये मरने वाला है। तभी हम देखते हैं कि उस वाटर के अंदर से उसी बीटल ब्लेड को, जो कि तेज़ी के साथ उसके अंदर से बाहर निकलता है, तो उसे बाहर की ओर आते हुए देख लियन तुरंत ही अपनी आई पावर को एक्टिवेट करता है और खुद को उसे, मतलब इस बैटल बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करने के साथ, उसे डिस्ट्रैक्ट करने के साथ खुद भी उस जगह से टेलीपोर्ट कर जाता है। बट हम देखते हैं वह जो बीटल ब्लेड होता है, वह यहाँ पर लियन के पावर्स पे कंट्रोल में नहीं आता है और वह सीधे लियन से आर-पार हो जाता है। बट लियन के बस रेडू से ही हो पाया था और लियन को नहीं काट पाया था और लियन टेलीपोर्ट होकर जैसे दूसरी जगह पर पहुंचा होता है, उसी के साथ हम देखते हैं एक रेड कलर का स्लेश चलता है और लियन के कंधे पर एक जोरदार अटैक हो चुका होता है। खून के छींटे हमें दिखाए जाते हैं जो कि लियन के होते हैं, क्योंकि लियन को यहाँ पर उस ब्लेड ने एक कट मार दिया होता है। तो हम देखते हैं लियन दर्द में तुरंत ही अपने कंधे को पकड़ता है और अपने खून को बहने से रोकने लगता है और वह परेशान हो जाता है और फिर अपने हैंड से कुछ एनर्जी रिलीज करते हुए अपने ब्लड फ्लो को रोकने की कोशिश करने लगता है और हाँफते हुए वहीं पर वाटर में पर ही बैठ जाता है और कहता है कि डैम, मैं तो अभी यहाँ पर बिना मतलब के ही मरने वाला था, वो भी बिना किसी कारण के जाने कि आखिरकार मैं क्यों मरने वाला हूँ। यहाँ पर जो यूनिवर्सल डिटेक्शन है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ और यहाँ पर केवल अपने आँखों के भरोसे ही देख सकता हूँ। लेकिन मेरी आई टेक्निक भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। मैं यहाँ पे रियलिटी और इल्यूज़न का बिल्कुल भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। मेरी जो स्टार मून बॉडी डिस्ट्रॉय हुई, जिसकी वजह से मेरी सोल एनर्जी पूरी तरह से घायल है और इस समय मेरी बॉडी, मेरी जो शरीर और सोल की हालत है, उसके अनुसार मैं बिल्कुल भी यहाँ पर स्कॉर्पियस ब्लेड बीटल का सामना नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं उस बीटल ब्लेड को, जो कि तेजी के साथ पानी को चीरते हुए लियन को मारने के लिए उसी की ओर बढ़ रहा होता है। तो लियन यहाँ अपने पास से वर्ल्ड मॉन्यूमेंट निकालते हुए कहता है कि इस समय इसका सीधा सामना करना मतलब कि अपने मौत को बुलावा देना है। मैं अभी यही कर सकता हूँ। और वह उसके सामने वर्ल्ड मॉन्यूमेंट को प्रकट कर देता है, कहता है कि अब सिर्फ एक ही आखिरी चाल बची है, भागने का। और वह उस वर्ल्ड मॉन्यूमेंट के अंदर जा चुका होता है और जो वह ब्लेड होती है, वह वर्ल्ड मॉन्यूमेंट से सीधे जाकर टकराती है और वह वर्ल्ड मॉन्यूमेंट को चीरने की कोशिश कर रही होती है। बट हम लियन को देखते हैं जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट के अंदर आ चुका होता है और अपने कंधे पे खून को दबाते हुए कह रहा होता है कि किस्मत, मैं यहाँ पर आखिरकार पहुँच गया। यहाँ की आध्यात्मिक एनर्जी काफ़ी अच्छी है। मेरी यह जल्द से जल्द रिकवरी करने में मदद करेगी। इसके बाद मुझे गोल्डन मंत्राज का प्रयोग करके उसका सामना करना होगा। बट हम देखते हैं उस ब्लेड को, जो कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट के बैरियर को चीर रहा होता है और लियन को तभी अचानक यह चीज़ एहसास भी हो जाती है, जबकि वह यहाँ पर हाँफ रहा था। और वह तुरंत ही पलटकर देखते हुए कहता है कि तो यह क्या मज़ाक चल रहा है मेरे साथ? और हम देखते हैं उस मेटल ब्लेड को, जो कि यहाँ पर लियन के वर्ल्ड वॉर मॉन्यूमेंट को काट रहा होता है। हालाँकि लियन का वर्ल्ड वॉर मॉन्यूमेंट डिवाइन लेवल है और वह 9 टियर का वेपन है। तो लियन यहाँ कह रहा होता है, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ, उनमें से केवल एक ही बंदा है जो ली हुआची है, जो कि मेरे इस वर्ल्ड वॉर मॉन्यूमेंट को मतलब कि इस बैरियर को भेद कर यहाँ पर पहुँच सकता है। आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? ये अब ब्लेड यहाँ पर कैसे आ गई? और अब देखते हैं लियन तुरंत ही अपने आयरन ब्लेड्स को एक्टिवेट कर देता है, उन कोल्ड आयरन्स को, और उन्हें भेजते हुए कहता है कि और क्या ये बीटल ब्लेड जो है, या भी ऐसा कर सकता है कि या यहाँ पर वर्ल्ड वॉर मॉन्यूमेंट को चीरते हुए अंदर पहुँच जाए, या बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बाहर में जाओ यहाँ से बीटल ब्लेड। और वो लोग जो आयरन के लियन के जो कोल्ड आयरन सोर्स होते हैं, वह लगातार धम धम कर उस ब्लेड पर हमला कर देते हैं। बट वहाँ से जो एनर्जी निकलती है, जो प्रेशर निकलता है, जिसकी वजह से लियन पीछे की ओर धनुरियाँ खाते हुए खुद को किसी तरीके से संभालता है और कूदकर अपने मुंह को पोंछते हुए कह रहा होता है
अगर यहाँ पर ये बीटल ब्लेड लगातार इसी तरीके से कुछ और हमले करता है तो मैं सचमुच में यहाँ पर खत्म हो जाऊँगा, उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा। तभी ड्रैगन आते हुए कहता है कि हाँ, हाँ, क्या हुआ? अब तुम्हें कुछ गड़बड़ी नज़र आ रही है या फिर डर लग रहा है? लियन कहता है हाँ, बेशक मैं थोड़ा-सा डरा हुआ तो ज़रूर हूँ ऐसी पावर्स को देखकर। क्या यहाँ पर जो यह 9 टियर का वेपन है, इस स्वॉर्ड से वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट के स्टेलेट डोमेन को तोड़ना इतना आसान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब तक इस स्वॉर्ड को कम से कम पीक लेवल का मार्शल सोवरेन यूज ना कर रहा हो तब तक मेरे वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट को बिल्कुल भी कोई भेद नहीं सकता है। और हमें दिखाया जाता है इस बीटल ब्लेड को जो कि किसी ज़ॉम्बी के हैंड में होते हैं और उसके हाथ में भी किसी तरीके के एशियन लेटर्स लिखे हुए होते हैं। और वह यहाँ पर वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट के सामने खड़ा होकर अपने ऑरे को रिलीज कर रहा होता है और वह कह रहा होता है अपने मन में यह सचमुच में कितने साल हो गए। और हम उसके क्रेजी फेस को देखते हैं जो एकदम दाँत खोलकर ही करके मुस्कुरा रहा होता है। और वह वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट को देखते हुए कह रहा होता है, वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट के मास्टर गॉड स्टेली हैव फाइनली रिटर्न। क्या वह तो यहाँ पर पुनः प्रकट हुआ है? वो क्या यह जो इस वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट का जो असली मालिक है वह वापस से लौट आया है? और वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ उसके सामने दीवार में तो चिंगारियाँ मतलब जो उससे चितरे उड़े हुए होते हैं। और लियन यहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर अवतार कहता है, क्या आपको लगता है कि वह ब्लेड जो बीटल ब्लेड है वह अभी भी बाहर की ओर घात लगाकर बैठा होगा और मेरे बाहर कदम रखते ही वह मुझ पर हमला कर देगा? या वह मेरे मारे जाने का इंतज़ार कर रहा है या फिर मुझे मारने का? ड्रैगन कहता है कि उसकी जहाँ तक बुद्धि मैंने देखी अभी तक उस बीटल monster की, तो शायद वह घात लगाकर बाहर नहीं बैठेगा। वह केवल अपने पाउंड का ही किसी तरीके से रखवाली करने की कोशिश कर रहा है। यह सुन लियन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ड्रैगन थोड़ा-सा तू बाहर जाके देख ना भाई कि वह बीटल ब्लेड जो है वह बाहर घात लगाकर बैठा हुआ है या नहीं? ड्रैगन मिडल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि भाई ऐस भाड़ में जा साले, आखिरकार तेरे चक्कर में मैं अपनी जान क्यों गँवाऊँ? मैं बाहर क्यों ही जाऊँ? फिर हम देखते लिए थोड़ा निराश होते हुए कहता है कि लगता है मुझे पहले खुद को हील करना होगा और फिर बाद में कोई दूसरी प्लान बनाना होगा जिससे मैं उसका सामना कर सकूँ। किस्मत से ऐसा लगता है कि ब्लेड जो बीटल ब्लेड है वह दोबारा हमला करने को तैयार ना हो, लेकिन हो भी सकता है। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर इतनी एनर्जी मौजूद है कि मैं खुद को हील कर सकूँ। मुझे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए खुद को ठीक करने में। और फिर इसी तरीके से हम देखते हैं थोड़ा-सा समय बीत जाता है। उसके बाद हमारा सीन सीधे कुछ दिनों के बाद का होता है, जहाँ लियन अपने कंधे को घुमाते हुए चेक करते हुए कह रहा होता है, मेरा जो शोल्डर है अब वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। यदि मेरे पास इमॉर्टल गोल्डन बॉडी टेक्निक अपनी मून डिवाइन बॉडी अगर इस तरह की बॉडी ना होती तो मैं सचमुच में अभी यहाँ पर मारा जाता और कैडनियन माउंटेन पे जिस तरीके से मैं मरा था वह चीज़ दोबारा दोहराया जाता। चलिए आखिरकार मैं यहाँ पे बाल-बास तो बचा और इस चीज़ से बाहर निकला। अब मुझे वर्ल्ड वर मॉन्यूमेंट से बाहर जाकर उस ब्लेड को देखना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। और लिए वर्ल्ड वर मॉन्यूमेंट के बाहर आता है, इधर-उधर झाँकने लगता है और कहता है कि आखिरकार वह कहाँ चला गया? क्या वह इस जगह को छोड़कर यहाँ से निकल चुका है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वह ज़रूर इधर ही कहीं घात लगाकर बैठा होगा मुझ पर हमला करने के लिए। इतनी शक्तिशाली यहाँ पर सुरक्षा जो बिछाई गई है क्योंकि यहाँ वह यूनिवर्सल डिटेक्शन का यूज़ नहीं कर पा रहा है इसीलिए बोल रहा है। लेकिन यह यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पर उसे यूँ ही नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे उसे किसी भी तरीके से पकड़ना होगा। और वह यहाँ पर उसे लालच देने के लिए अपने पास से अर्थ सॉइल को भी बाहर की ओर निकाल लेता है और बुलाने लगता है। तो ड्रैगन इसे ऐसा करते हुए देखकर कहता है, ओए बच्चे आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम उसे यहाँ पर लालच दे रहे हो? लियन कहता है, अगर मैं यहाँ पर अर्थ सॉइल को विस्फोट कर दूँ तो शायद वह यहाँ पर लौट आए, यहाँ पर प्रकट हो जाए। तुम्हें नहीं लगता है उसके पाउंड को खराब कर दूंगा तो वह ज़रूर यहाँ पर आएगा? ड्रैगन कहता है, ओए क्या तुम यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुके हो? अगर तुम यहाँ पर अर्थ सॉइल को विस्फोट करते हो तो चारों ओर ही मिट्टी-मिट्टी हो जाएगी और अर्थ की जो सॉइल होगी यस पूरे पाउंड के वाटर को समाप्त कर देगी और इस तरीके से ना तुम्हें अर्थ सॉइल मिलेगा ना ही वाटर एसेंस। आखिरकार तुम इस चीज़ को नष्ट करके क्या ही प्राप्त कर लोगे? और वह कहता है उसे, क्या आप इसका इस्तेमाल उस बीटल बीस्ट को बाहर निकालने के लिए कर रहे हैं? क्या आपको यहाँ पर वाटर एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए? आपको यहाँ पर सोच समझ कर कोई और तरीका सोचना चाहिए बिना अर्थ सॉइल को बर्बाद किए, नष्ट किए। तो यह सुनकर फिर लियन कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मछली पकड़ने के लिए कम से कम चारे डालने की आवश्यकता तो पड़ती ही है कांटे में। वैसे क्या उस खूनी राक्षस के पास अभी भी अर्थ सॉइल की ब्रेथ मौजूद है ना? मैं इस टुकड़े को यहाँ पर बर्बाद भी कर देता हूँ तो उस ब्लड बीस्ट से वापस तो प्राप्त कर ही लूँगा। इससे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जल स्रोत जो है ला वाटर एसेंस है वही नष्ट होगा। लेकिन मुझे अब उस ब्लेड को पकड़ना है। उसे किसी भी कीमत पर मुझे अपने पास चाहिए क्योंकि अर्थ की
मिट्टी का एक छोटा-सा टुकड़ा मैं उसके लिए बलिदान करने जा रहा हूँ। तभी अचानक लियन तक एक आवाज़ गूंजती है और आती है कि इसे बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वर्ल्ड गॉड मॉन्यूमेंट के मास्टर। हम देखते हैं इस आवाज़ को सुनने के साथ लियन और टाइगर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट नेक्स्ट चैप्टर मेंबरशिप पर डला हुआ है।